पहला प्रोग्राम जो हम सीखने वाले हैं वो ये कि कैसे एक न्यूमेरिकल एरे में वैल्यूज डाली जाती हैं और फिर उनको डिस्प्ले कैसे की जाती है। पहले तो हम यूजर से वैल्यू डालना सीखेंगे और अगले प्रोग्राम में हम ये मान के चलेंगे कि वैल्यूज पहले से दी हुई है तो डायरेक्टली डिफाइन और इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो देखते हैं। फिलहाल ये प्रोग्राम है यूजर से 5 वैल्यूज लेगा और उसको डिस्प्ले करेगा न्यूमेरिकल एरे के जरिए। तो देखो एरे ऐसे डिफाइन होता है, जैसे ये 5 इंटीजर्स का मैं एरे डिफाइन कर रहा हूं तो 0 यानी इनिशियल वैल्यू 0, रेंज 5, कुल मिला के ये एक रो बना लेगा जिसमें 5 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है ना, स्क्रीन पे लिखा आएगा 5 न्यूमेरिकल डालो और ये फॉर आई इन रेंज 5 यानी फॉर लूप चलेगा 0 से 5 से कम तक। ठीक है ना, यानी 0 से 4 तक 5 वैल्यू यूजर से पूछेगा और वो हर एक वैल्यू ये जो एर 0 एर 1 ये जो है ना ये 0 1 ये क्या है, ये इंडेक्सेस कहलाते हैं या सबस्क्रिप्ट कहलाते हैं। देखिए इस प्रोग्राम को हम डायग्राम के जरिए समझते हैं। मैं अगेन फिर से बोलता हूं, आपका एरे डिफाइन हो गया कितने एलिमेंट्स का 5। तो ये 5 एलिमेंट्स का आपको एक मेमोरी बुक हो जाएगी कंप्यूटर में कि ये 5 एलिमेंट्स एर नाम के एरे के लिए। आप एरे का नाम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा ध्यान रखना, ये जो 5 मेमोरी लोकेशंस लोकेट हुई है इनका एक एड्रेस होता है। जैसे पहले मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होगा एर 0, फिर दूसरी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होगा एर 1, एर 2, एर 3, एर 4। सारे एरेस सारी लैंग्वेजेस में 0 बेस्ड होते हैं। 0 बेस्ड यानी उनकी काउंटिंग 0 से शुरू होती है। तो ऑब्वियसली 5 एलिमेंट्स हैं तो एर 4 इज द लास्ट एलिमेंट। एक बात और, इन 0, 1, 2 इनको क्या बोलते हैं, इनको 2 नाम से बुलाया जाता है। इंडेक्सेस प्लूरल फॉर्म में इंडिसेस भी बोलते हैं या सबस्क्रिप्ट। तो अगर मैं ये बोलूं कि ये लोकेशन कौन सी है, ये एर 0 है जिसमें 0 सबस्क्रिप्ट है या 0 इंडेक्स है। ये लोकेशन कौन सी है, एर 1 जिसमें 1 इंडेक्स है या सबस्क्रिप्ट है। ठीक है, स्क्रीन पे लगाएगा कि भाई आप 5 न्यूमेरिकल डालें, फॉर लूप चलेगा। ये जो रेंज 5 अकेला लिखा है तो काउंटिंग 0 से होगी। 5 इज द अपर मोस्ट लिमिट है ना, 5 पे आके ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। अगर लिखा नहीं है तो 0 डिफॉल्ट माना जाता है। ठीक है, तो 0 से लेकर 4 तक जाएगा कि 5वें पे तो टर्मिनेट होना है ये लूप। तो फर्स्ट में आई की वैल्यू 0 है। इनपुट से क्या होगा, पाइथन यूजर से वैल्यू मांग रहा है और जो वैल्यू डाली जाती है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है। जो वैल्यू यूजर ने डाली उसको टाइपकास्ट से ही इंटीजर में बदला और बदलने के बाद एर 0 में अलोकेट हो गई, फिर अगली वैल्यू एर 1 में अलोकेट हो गई, अगली वैल्यू एर 2 में अलोकेट हो गई, फिर एर 3 में, फिर एर 4 में। यानी ये जो लूप चलेगा इसमें आई की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक जाएगी और हर वैल्यू जो पहली वैल्यू डाली वो एर 0 में जाएगी, अगली वैल्यू एर 1 में, अगली वैल्यू एर 2 में, अगली वैल्यू एर 3 में, जो फाइनल वैल्यू है वो एर 4 में जाएगी। इसको एक बार रन करके भी देखते हैं और फिर मैं आपको बताता हूं आउटपुट कैसे आ रहा है। ये मैंने आपका प्रोग्राम लिखा, ये स्पाइडर आईडी पहले से ही है, ऑन कर रखा है मैंने, इधर कंट्रोल वी करके मैंने पेस्ट किया और उसको रन करता हूं। ये आपसे 5 संख्या मांग रहा है। सपोज मैं डालता हूं 63842। देखिए 63842 आएगा आउटपुट, है ना। ये डाली मैंने वैल्यूज, है ना। ये एर 0 में गया, एर 1 में गया, एर 2 में गया, एर 3 में गया, एर 4 में गया और ये आपका डिस्प्ले हुआ। एरे प्रिंट करने का एक तरीका ऐसे भी है कि आप एरे का नाम नहीं लिख दो बस, तो आपकी जो वैल्यूज आएंगी वो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में डिस्प्ले हो जाएंगी सारी। देखो न्यूमेरिकल एंटर्ड इन द एरे आर, और आपने एड लिख दिया, एड ही आपका एरे है तो आपका दो स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यूज ऑटोमेटिक आ जाएंगी। या फिर ये फॉर लूप लगाओ, फॉर एन इन एर, तो इस एरे की जो फर्स्ट वैल्यू है वो एन को अलोकेट होगी, लूप चलेगा। फिर नेक्स्ट इटरेशन में अगली वैल्यू जो एरे की है वो एन को अलोकेट होगी, फिर लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, जब तक ये एरे की जो एर है इसकी सारे एलिमेंट्स एन को अलोकेट ना हो जाए, है ना। तो एर की जो ये फर्स्ट वैल्यू है 6, ये एन को अलोकेट हुई, वो प्रिंट कर दिया, ये 6 प्रिंट हो गया, ये रहा। फिर अगली वैल्यू जो है वो 3 है एरे की, वो एन को अलोकेट हुआ, वो प्रिंट हो गया। फिर अगली वैल्यू एरे की 8, वो एन को अलोकेट हुआ, प्रिंट हो गया। 4 है वो अलोकेट हुआ, प्रिंट हो गया। 2 है वो अलोकेट हुआ, प्रिंट हो गया।